गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ेंगे 5.3 के लिए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में क्या था हमारे पास, ई की पावर के साथ कोई भी आपको क्या दे रखा था, एक फंक्शन दे रखा था। तो हमारा एफ एस किसके अंदर चेंज हो रहा था, एफ एस माइनस ए के अंदर चेंज हो रहा था। अब सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है आपके पास, इफ़ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ ए टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हुज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस एग्जिस्ट, देन फॉर एनी कांस्टेंट ए ग्रेटर देन जीरो द फंक्शन जी टी। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, जी टी मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। क्या होगा, टी जब हमारा क्या होगा, लेस देन ए होगा तब तो वैल्यू जीरो होगी, और जब टी ग्रेटर देन ए होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी होगी आपको, टी माइनस ए। तो इसका डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ ए एस एफ एस। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या आपके पास, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू ई की पावर टी इफ़ किसके बीच में दे रखा है ये फंक्शन, जब आपका टी किसके बीच में हो, जीरो और वन के बीच में, और जीरो वैल्यू दे रखी जब आपका टी क्या हो, ग्रेटर देन वन हो। तो हमारे पास मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि लाप्लास ऑफ एफ टी की डेफिनेशन क्या होती है, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब आपको क्या करना है, एफ टी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। एफ टी की वैल्यू कैसे रखोगे आपकी, जब टोटल लिमिट आपको क्या दे रखी है, जीरो टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरो से टी के बीच में अपना ये फंक्शन रखेंगे, और टी वन से बड़े के लिए मतलब वन टू इन्फिनिटी के बीच में हम क्या रखेंगे, सेकेंड वाला फंक्शन रखेंगे। तो बस लिमिट ब्रेक कर दो, जीरो से वन ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और वन टू इन्फिनिटी की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अब यहाँ इस फंक्शन की वैल्यू एफ टी क्या दे रखी है, हमें ई की पावर टी दे रखा है। यहाँ पे एफ टी क्या दे रखा है, वन टू इन्फिनिटी के बीच में, मतलब टी की वैल्यू वन से बड़े से और इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू क्या है आपकी, जीरो। यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे आपकी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस वन टी, और ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। ई की पावर एस का ई की पावर टी क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर टी अपॉन मतलब माइनस ऑफ 80। तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ ये क्या आ जाएगा, नीचे इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट लगा ली जीरो टू वन। जब आपने वन पुट किया तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, और जब आपने माइनस करके लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ई की पावर जीरो क्या हो जाएगी आपके पास, वन हो जाएगी, और वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ वन अपॉन एस माइनस वन। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लिया हमने, एस माइनस वन को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया दोनों से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके सारे एग्जाम्पल इसी पे बेस्ड है। अब इसमें एफ टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी बस सब में। यहाँ पे साइन टी हो गया, तो आप क्या करोगे, फंक्शन को ब्रेक करोगे, जीरो से पाई के बीच में साइन टी रखोगे, और पाई टू इन्फिनिटी के बीच में क्या रखोगे, जी रखोगे, और उसका डायरेक्ट क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। और इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला पीछे आपने पढ़ा भी होगा, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है बेटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो मैंने आपको नोट्स में दे भी दिया है, वहाँ से आप देख लेना, और वैसे बुक में भी दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर लेना इसका। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल में देखो, एफ टी क्या दे रखा है आपका, मॉडुलस ऑफ टी माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ टी प्लस वन। अब इसका ये एफ टी दे रखा है, तो अब हमें फंक्शन बनाना है। देखो जीरो से वन के बीच में आपकी वैल्यू देखना, जब टी आपका जीरो से वन के बीच में रहेगा, जीरो से वन के बीच में रहेगा, तो जो ये वाला फंक्शन है मतलब जी, इसकी वैल्यू हम जीरो से वन के बीच में रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या, मॉडुलस वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, माइनस ही तो बाहर आएगा, इसलिए क्या रहा, नेगेटिव रहा। और ये तो इसमें तो टी में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस टी से माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी टू। और जब आप टी क्या ले रहे हो, वन से बड़ा ले रहे हो, वन से बड़ा ले रहे हो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। ये तो पॉजिटिव था ही, क्योंकि इसमें टी में कुछ प्लस हो रहा है, यहाँ में टी से कुछ माइनस हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगी, टू टी। अब ये आपका वही फंक्शन बन गया जीरो से वन के बीच में, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप, टू रखोगे फंक्शन में वैल्यू, और वन टू इन्फिनिटी के बीच में क्या रखोगे, टू टी रखोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे आप। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है आपका सेम ऐसा ही एक्सरसाइज में दे रखा है आपके पास, क्या कह रखा है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी कोस टी माइनस टू पाई बाई थ्री। अब मैंने आपको पहले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बताई थी ना, क्या था वहाँ पे, ये सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में किस फॉर्म में मिलेगा आपको फंक्शन,
एफ ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म में मिलेगा। और यहाँ पे लिमिट भी क्या रहेगी, टी लेस देन ए, टी ग्रेटर देन ऑफ ए, मतलब टी में से जो माइनस हो रहा है वही यहाँ पे आपका क्या मिलेगी, वैल्यूज़ मिलेगी। तो इसमें देखना यहाँ पे टी माइनस 2π/3 और टी किससे बड़ा है, 2/3 से बड़ा है। यहाँ पे 0 से टी किसके बीच में है, 2/3 के बीच में है। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे ए की वैल्यू क्या है, 2/3। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें बाय डेफिनेशन भी करना है, जो हमारी डेफिनेशन है लाप्लास की, और बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, e⁻−(as) और fs। भाई हम इसका, ये हमारा ft है, इसका fs निकाल देंगे और e⁻as से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन करेंगे। तो 0 से इसके बीच में लिमिट आपकी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और इस 2π/3 से इन्फिनिटी के बीच में क्या दे रखे है, cos t। अब इसमें भी सेम क्या करेंगे, अब इसका भी फॉर्मूला होता है e⁻as cos bx + c। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया इस पर। यहाँ पे देखना a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -s, क्या था बी एक्स, एक्स की जगह यहाँ पे t है, तो b की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, और ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है। तो ये तो 0 हो गया फंक्शन, क्या था e⁻ax/a² + b² फॉर्मूला था। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई, s², a की वैल्यू s थी तो s² हो गया, b हमारा 1 था तो 1। फिर क्या था आपके पास, b × cos of bx + c, सॉरी a × cos bx + c प्लस b × sin bx + c होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे a की वैल्यू -s था, ये आपका फंक्शन एज इट इज़, प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, t के साथ क्या है, मल्टीपल 1 है, और ये आपका फंक्शन एज इट इज़। इस पर डायरेक्ट हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। अब देखना यहाँ पे इस पर लिमिट ये जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, -∞ पुट करेंगे, तब तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि -∞ क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। या आप इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। और जब हम इसमें 2π/3 पुट करेंगे तो 2π/t की जगह क्या आ जाएगा, बस 2π/3 ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है सेकेंड शिफ्टिंग से। सेकेंड शिफ्टिंग में क्या था, ये f t-a ut-a की फॉर्म में होना चाहिए, तो वहाँ से आप ft क्या हो जाएगा, t को हटाने के बाद बच गया वो क्या हो गया, ft। तो ft क्या बन गया यहाँ पे हमारा, इस क्वेश्चन में देखना ft क्या बनेगा आपका, cos t, ठीक है। अब इसका क्या निकालेंगे, fs निकालेंगे लाप्लास। तो cos का क्या होता है, s/s² + 1। अब डायरेक्ट इसका आंसर क्या बताया था मैंने, e⁻as × fs। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2π/3s, और fs क्या था ये, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको करना है। एक ये है आपकी थर्ड टाइप, इसमें क्या दे रखा है आपको, ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ से आपको फंक्शन बनाना है, बाकी पूरा सेम है। देखो यहाँ से t के ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, k, और ft पे ये वैल्यू दे रखी है आपको, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो जब आपकी वैल्यू जा रही है 0 से k के बीच में, 0 से k के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, t हो जाएगी। और जब k से बड़ी तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे ही नहीं रखी है हमें, भाई k से आगे कोई वैल्यू यहाँ पे ऊपर दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो क्या हो जाएगी, 0। तो अब बस डायरेक्ट 0 to ∞ e⁻−st ft, ये हमारा ft बन ही गया। 0 से k के बीच में t रख दो, और उससे बड़े के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बस इसको डायरेक्ट हम वैसे ही कर लेंगे जैसे हमने और क्वेश्चंस किए हैं, सेम वैसे इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। ये बेटा एक्सरसाइज में सारे सेम क्वेश्चंस है। जैसे इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है T/T, तो ये कैपिटल T तो कांस्टेंट है बेटा, सिर्फ आप ft को क्या लेके चलोगे, T लेके चलोगे। कब, जब 0 से T लिमिट दे रखी है, कैपिटल T यहाँ पे लिमिट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, तो e⁻−st × t और dt हो जाएगा। तो और दूसरा फंक्शन क्या दे रखा, 1 दे रखा, तो आपको यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है आपके, ये आप इसको सेकंड शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि f(t-a) की फॉर्म में दे रखा है। और अगर आपसे कहे बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा आपका e की पावर के साथ, मैंने आपको बताई दिया सेम। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको नोट्स में दे दिया, आप वहाँ से पढ़ के कर लेना। थैंक यू बेटा।